औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल व्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। सियासी दुनिया में बाज़ औक़ात कुछ ऐसे पतझड़ के मौसम आते हैं जब जो शाखों पर पंछी बैठे होते हैं, सियासी पंछी, वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। ये एक अलहदा बहस है कि वो अपनी मर्जी से उड़ रहे हैं या किसी दबाव की वजह से या किसी प्रेशर की वजह से या किसी लालच की वजह से या अपना मुस्तकबिल सिक्योर करने की वजह से या अपनी स्किन बचाने की वजह से या अपने मामलात छुपाने की वजह से या डर और खौफ की वजह से। ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। कुछ ऐसा ही मौसम आजकल पीटीआई पे आया हुआ है और अभी तक जो हैं कम से कम 30 लोग जो हैं वो पीटीआई को छोड़ चुके हैं और उसमें कुछ मरकजी क़यादत के लोग भी शामिल हैं, जिसमें आमिर कियानी, शीरी मज़ारी और आप कह सकते हैं कि ये फयाजुल हसन चौहान भी शामिल है। गो के फयाजुल हसन चौहान मरकजी क़यादत में शामिल नहीं है, मगर क्योंकि बड़बोला है इस वजह से जब उसने पार्टी को छोड़ा तो उसने ठीक ठाक इल्ज़ाम आयद किए इमरान खान पर और उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क में जो है बाकायदा लोगों को तरबियत दी गई, मोटिवेट किया गया कि वो हसास इमारतों पर जो है वो हमले करें। और साथ ही उन्होंने ये भी खबर छोड़ दी है कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज इलाही के साथ मिलकर वो पीटीआई में एक और नई जमात बनाने जा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पार्टियों में से पार्टियां निकलती ही रहती हैं। मुस्लिम लीग नून में से काफ लीग निकल आई, पीपल्स पार्टी थी, पार्लियामेंटेरियन बन गई, फजल रहमान की जेयूआई थी, फिर उसमें से भी पार्टियां निकल आई, एमक्यूएम बन गई, फिर एमक्यूएम हकीकी बन गई, बाप बन गई और बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनमें से पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं और फिर वो लोग तकसीम होना शुरू हो जाते हैं। ये एक तरीक़ाकार है असल में सियासत का और ये जमातों का। अब चूंकि इस वक्त खौफ है इमरान खान का और इमरान खान अगर इस वक्त खंबे को भी वोट देंगे तो वो खंबा भी फतह याब होगा। वोट है इमरान खान का। हम आपको यहाँ एक बात बता देते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ये जो कुछ भी कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, रिहाइयां कर रही है, रिहाइयां कर रही है, फिर गिरफ्तारियां कर रही है, जैसे शीरी मज़ारी के साथ म्यूजिकल चेयर का खेल होता रहा, यही कुछ शाह महमूद कुरैशी के साथ भी हुआ। उन्हें उधर से निकाला और इधर से ही पंजाब पुलिस जो है उन्होंने दोबारा हिरासत में ले लिया। इवन दैन के बेटी खड़ी थी, उससे भी उन्होंने कोई मुलाकात का 1 मिनट का भी वक्त ना दिया और अलबत्ता शाह महमूद ने जलते जलते ये कहा कि बेटे मेरे कपड़े मुझे पहुंचा देना और उन्होंने कहा कि मैं जो हूं इमरान खान के साथ ही खड़ा हूं, डटा हुआ हूं, पीटीआई के साथ था और पीटीआई के साथ ही रहूंगा। अलबत्ता परवेज इलाही के जो बयानात हैं वो कुछ डामाडोल आ रहे हैं। उन्होंने और मुन्नस इलाही ने कहा कि हम जो हैं इमरान खान के साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हम इमरान खान के बयानिए को भी सपोर्ट करें। बहरहाल ये ऐसी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं, लेकिन इमरान खान ने भी एक बहुत अहम तरीन फैसला कर लिया है और वो बहुत जल्दी एक ऐसा सरप्राइज देने वाले हैं जिससे हुकूमत जो है हैरान हक्का बक्का रह जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ वो यहाँ आकर इस्लामाबाद में नैब में और दीगर अदालतों में वो पेश हुए और उनके 8 मुकदमात में जो है वो वहाँ पर जमानत हुई। आपको मालूम है कि हमने इससे पहले ही कल के वीलॉग में हमने बता दिया था कि इमरान खान की जो है आज तारीख पड़ जाएगी, जमानत हो जाएगी और साथ ही बुशरा बेगम की भी जमानत हो गई है। अब जो लोग जा रहे हैं वो इल्जामात आयद कर रहे हैं, सियासी लोग लगातार जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि पीटीआई की जो है वो तनहा कर दिया जाए और उसके बाद फिर जो कार्रवाई होगी वो इमरान खान के हवाले से होगी। इमरान खान ने भी कल गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, वो बातचीत के लिए तैयार है, मगर उन्होंने कहा कि ताली जो है एक हाथ से नहीं बचती। कानून और आइन की पासदारी करते हुए वो लगातार अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं, अपने मुकदमात भुगत रहे हैं, जमानतें ले रहे हैं, कभी गिरफ्तार भी हो जाते हैं और फिर जमानत हो जाती है, फिर आते हैं और फिर चले जाते हैं। कहने को तो यूं जमान पार जो है वो इस वक्त वीरान पड़ा हुआ है, वहां पर कोई नहीं है। वो लोग जो इमरान खान के आगे शील्ड बन के खड़े रहते थे वो भी नहीं है। और अहम तरीन मरकजी रहनुमा हम आपको बताते हैं कि पीटीआई के इस वक्त गुमनाम है, ना कोई उनका बयान आ रहा है ना कुछ हो रहा है। जैसे कि असद कैसर जो हैं, परवेज खटक जो हैं,
और ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस वक्त कहीं खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। असद कैसर जब सहाफ़ियों के हत्थे चढ़ गए और उन्होंने पूछा कि आप क्यों ऐसे खामोश हैं, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मस्जिद में आके ऐलान करूं मैं पीटीआई के साथ हूं और पीटीआई के साथ ही रहूंगा। ये कप्तान की एक अपनी स्ट्रेटेजी है जो शायद अभी हुकूमत को समझ नहीं आ रहा। हम ये कहते हैं कि अब ये समझ लें कि हुकूमत के साथ एक सियासी प्रैंक होना शुरू हो गया है और अभी तक हुकूमत को जो है पीटीआई के सियासतदान जो है वो मामू बनाकर चलते जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि एफआईआरें कट रही हैं, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं इन लीडरों पर जो हैं हसास इमारतों पर, या आप ये कहने बलवा करने पर, या एहतजाज करने पर, या तोड़ फोड़ करने पर, या जलाओ घराव करने पर पर्चे दर्ज हो रहे हैं। लेकिन जो जो रिहा हो रहे हैं, जो जो अपनी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं, वो जो हैं उनसे सारे मुकदमात खत्म हो रहे हैं। इमरान खान ने भी इस चीज की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि जो 9 मई को वाकयात हुए हैं इस पर उन्हें जो है अफसोस है और अगर ऐसे कहीं लोग हैं हमें बताएं, अगर हमारी सफ़ों में हैं तो हम उनकी निशानदही करेंगे और हम खुद कानून के हवाले करेंगे, क्योंकि मैंने 26 साल से कौम को एक ही सबक पढ़ाया है कि वो है कानून और आइन की पासदारी। जब तक इंसाफ और कानून का बोलबाला नहीं होता कोई मुल्क और माशरा तरक्की नहीं करता। इमरान खान आप ये कह लें कि एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है और उन्होंने ये सबक पढ़ाया, इसलिए वो कहते हैं कि मैं क्यों कर ये सोच सकता हूँ, मैं ये कैसे कह सकता हूँ, या मैं कैसे जमान पार्क में जो है अपने ऐसे दहशतगर्दों को रख सकता हूँ जो मुल्क और वतन और फौज के खिलाफ हों। ये फौज मेरी है, ये वतन मेरा है, ये कौम मेरी है, ये मुल्क मेरा है, मैंने यहीं रहना है, यहीं सब कुछ करना है। मगर हम यहाँ खान साहब को एक जरूर मशवरा देंगे, अगर वो चाहें तो इस पर बहुत अच्छी तरह अमल कर सकते हैं। गो कि आप ये देख लें कि इस वक्त मुल्क की जो है ना मईशत वो तबाह हाल है, महंगाई जो है वो उरूज पर पहुंची हुई है, पेट्रोल महंगे से महंगा होता जा रहा है। 10 रुपए कम करना इज नो मैटर नहीं ये करता। उधर से आप डॉलर देखें, डॉलर की परवाज ही नहीं रुक रही है। वो बाबूजी ने कहा था ना कि अगर ऐसे ही मामलात ना रुके तो डॉलर 500 तक चला जाएगा, और हमें यही लग रहा है कि ये डॉलर 500 तक चला जाएगा। और फिर आप सोचें कि उस वक्त कितनी मुल्क में भूख, नंग और कहत साली होगी। अवाम जो है एक दूसरे को नोचेंगे, यहाँ पर एक रोटी के लिए जो है झगड़े होंगे। अब जो भी नई गवर्नमेंट आती है, इंपोर्टेड हुकूमत दोबारा आ जाती है, हम कहते हैं कि लेट से ये हुकूमत दोबारा आ जाती है, ये जीत जाते हैं, ये 9 मई का फायदा उठाते हैं। इनके ख्याल में 9 मई के बाद जो है इमरान खान के फेवरेटिज्म, इमरान खान की जो पजीराई है अवाम में, क्या उसमें कमी हो गई है? ये सोच रहे हैं कमी हो गई है, हम एक मिनट इन्हीं के मामला पर हम चल लेते हैं। तो फिर इन्हें मौके से फायदा उठाना चाहिए, फायदा उठाकर इन्हें इलेक्शन में जाना चाहिए। इनको तो बयानिया मिला हुआ है 9 मई का, लिहाजा उसे खूब एक्सप्लोर करें और इमरान खान के खिलाफ वोट हासिल करें, इलेक्शन कराएं और अपनी हुकूमत बनाएं। तब अपनी हुकूमत बना लेते हैं तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या ये महंगाई कंट्रोल कर लेंगे? क्या मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी? क्या कहीं से डॉलर की आसमान से बारिश होना शुरू हो जाएगी? क्या नौकरियां मिल जाएंगी? क्या सनतें चल जाएंगी? क्या तालीमी निज़ाम बेहतर हो जाएगा? क्या लोग आसूदा जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे? नहीं, नामुमकिन ये चीजें हैं। चाहे ये हुकूमत रहती है, चाहे इमरान खान की हुकूमत आती है, ना ही इमरान खान की हुकूमत के आते ही दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। ऐसे हालात में क्या होता है? अक्लमंदी ये होती है कि अपनी जान बचाएं, और जान बचाना फर्ज है। ऐसे में इमरान खान को चाहिए कि वो किसी ना किसी सूरत में, जैसे भी वो कहते हैं हुकूमत ऑफर करती है या वो कहते हैं, तो उन्हें बैरून मुल्क जो है निकल जाना चाहिए, अपनी जान बचाना चाहिए। इस्लाम भी यही कहता है, इस्लाम का भी यही हुक्म है कि अगर कभी ऐसा मौका बन जाए तो सबसे बेहतर और अव्वल कदम यह है कि अपनी जान बचाई जाए, क्योंकि ये जान और जिंदगी जो है बहुत कीमती चीज है, एक ही दफा मिलती है, फिर जब आदमी चला जाता है फिर वो किस्सा पारीना बन जाता है। इमरान खान ने कहा है कि बिल्कुल मेरे बच्चे भी परेशान है, बेटे परेशान होते हैं जब बाप जेल में जाता है, मेरी गिरफ्तारियों से, मेरे पेशियों से वो परेशान है। तो इमरान खान जो है थोड़ा सा होश के नाखून ले और अपने अकल को हाथ मारें और अपनी जिद पर और अना को छोड़ते हुए वो ये देखें कि दुनिया की तारीख क्या बताती है। क्या वो अरस्तु की तरह जहर का प्याला अकेला ही पीना चाहते हैं? क्या वो अकेले ही जो है अपने सूली पर चढ़ना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। वक्त के साथ चलें, वक्त को देखें, उस लिहाज से मामलात को मोटिवेट करें, और अगर बैरून मुल्क चले जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। वहां बैठकर सियासी कैंपेन चलाएं और फिर मुल्क में आए और फिर उसके बाद हुकूमत बनाएं और अपने हालात को ज्यादा बेहतर करें।
जो हमने आपको बताया था कि इमरान खान सरप्राइज देने जा रहे हैं, सिर्फ आप थोड़ा सा इंतजार करें, हमें मालूम है, मगर पहले से इंसान क्या ऐसे डिस्क्लोज कर सकता है। चंद दिन ठहर जाइए और आप देखेंगे कि इंपोर्टेड हुकूमत को कैसा सरप्राइज मिलता है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।